लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स माइक मोर देन रेडियो में और आप सुन रहे हैं बयानबाजी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान बिहार दौरे पर पहुंचे और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा को दूसरी पार्टियों के विधायक खरीदने और तोड़ने की राजनीति बंद करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के असली मुद्दों पर काम करने के बजाय भाजपा विपक्षी दलों को कमजोर करने में लगी है। असल में वो पार्टी नहीं गई। अगर ऐसा होता है तो अभी लोकतंत्र की हत्या ही है ये कि पंजाब में बीजेपी के 117 में से 2 एमएलए हैं, 6 उनके राज्यसभा एमपी हैं। कैसे हो सकता है ये? तो बीजेपी को ये दूसरों की पार्टी तोड़ने का, एमएलए खरीदने का ये धंधा छोड़कर देश की तरफ ध्यान देना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने भाजपा पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर भाजपा नेता लोकेट चटर्जी ने बताया, मुख्यमंत्री हर सोमवार यहां पार्टी कार्यालय में बैठेंगे और जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। किस रूप से चलेंगी, कौन कौन सा दिन मुख्यमंत्री जी बैठेंगे? नहीं, यहाँ पे तो शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री जी मंडे बैठेंगे पार्टी का कार्यालय में, सबका बात सुनेंगे। बहुत सारा संगठन से बहुत सारा लोग, कार्यकर्ता लोग यहाँ पे आए हैं, अपना अपना समस्या बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपने सरकारी लेवल से जितना हो सकता है बस उसका सलूशन समाधान करने का कोशिश किया और रास्ता भी दिखाया। दीदी, लोग किस रूप से मतलब अप्लाई कर पाएंगे अगर कोई जनता दरबार में? नहीं, यहाँ पे तो पार्टी ऑफिस में तो मेनली पार्टी का कार्यकर्ता लोग, इतना सालों से जो लोग हैं, बहुत सारा हमारा विचारधारा का लोग, सब लोग यहाँ पे आएंगे। बाकी तो बहुत सारा जगह में होगा, बाकी लोग भी, संगठन लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट हो या कोई घरेलू हाउसवाइफ हो, अगर मुलाकात करना चाहेंगे ऐसा अभी कुछ ठीक नहीं है। अभी तो यहाँ पे शुरू हुआ है। जो लोग ऐसा आ रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री जी के साथ अपना समस्या का बात कर पा रहे हैं। बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि हम पूरे प्रदेश में साल 2027 को लेकर तैयारियों में लगे हैं। उन्होंने महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम लोग महंगाई को लेकर डरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगाह कर रहे हैं, लेकिन मोदी अभी भी आम लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, महंगाई एक बहुत बड़ा विषय है और चिंताजनक विषय है, और महंगाई लगातार बढ़ रही है। और इसके ऊपर जिस तरह से अब प्रधानमंत्री जी का बयान आया है, तो मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री जी की समझ में आया कि एक गंभीर आर्थिक संकट की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में लगातार पिछले 1 साल से हमारे नेता राहुल गांधी आगाह कर रहे थे। बिहार के मंत्री संतोष सुमन ने बिहार में हो रहे एनकाउंटर पर कहा कि राज्य में कानून का शासन है। उन्होंने साफ कहा कि जो शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसे दंडित किया जाएगा। देखिए आपको हम याद दिला दें कि बिहार में कानून की सरकार है और जो भी शांति बहाल में भंग करेगा और जो भी इस तरह के दुस्साहस करेंगे उनको दंडित किया जाएगा। और निश्चित तौर पर अपराधी का मनोबल अगर डाउन होगा तो शांति होगी। और हम समझते हैं कि सरकार अपना काम कर रही है। कोई भी इस तरह का दुस्साहस करेंगे उनको इसी तरह से दंडित किया जाएगा। सर, 2 जगह इनकाउंटर हुए, सिवान में भी इनकाउंटर हुआ। एक देखिए, जो भी अपराधी होते हैं पुलिस को, कानून को नहीं समझते हैं, उनके ऊपर भी गोलियां चला देते हैं। तो निश्चित तौर पर जवाबी कार्रवाई में इस तरह की घटना होती है और हम समझते हैं कि ये कड़ाई ही उन लोग को एक सबक है। आने वाला समय में सब चीज़ों में अब कमी पाएंगे। पंजाब के सांसद ने कहा है कि बंगाल और बिहार वाली स्थिति पंजाब में नहीं होने देंगे। अब पता नहीं वो किस कंटेस्ट में कर रहे हैं। पंजाब की जो हालत है सबको पता है और उनके ऊपर तो फिल्म भी बना है और क्या वहाँ पर है। बिहार तो बहुत उनसे अच्छा है। अब वो क्या कहना चाहते हैं भाई, उनकी बात तो मैं पूरा नहीं सुना हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हर मुद्दे पर राजनीति करना विपक्ष की मानसिकता बन चुकी है, इसलिए विपक्ष लगातार कमजोर हो रहा है और उसकी सीटें भी घटती जा रही है। उन्होंने विपक्ष को नसीहत दी है कि अगर प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी बुराई भी ना करे।
विपक्ष की देखिए यही मानसिकता है, हर बात पे राजनीति करना है, वो कुछ भी कर लें। जो भाजपा का संगठन, हमारा शीर्ष नेतृत्व अपना काम करता है। विपक्ष को अपनी पार्टी को संभालना चाहिए। उनकी पार्टी की ख्याति और सीटें खत्म होती जा रही हैं, अपोजिशन खत्म होता जा रहा है, उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। वो भाजपा के पीछे ही, मोदी जी के पीछे विपक्ष इतना अपना पूरी एनर्जी डाल दे रहा है कि उन लोग कंप्लीटली जनता में नेगेटिव होते जा रहे हैं। क्योंकि हर अच्छे काम के पर टिप्पणी करना, हर किसी मूवमेंट पर टिप्पणी करना, देश जब पूरा मोदी जी के साथ है, इस वक्त पे अपोजिशन को शांति से उनको काम करने देना। अगर तारीफ नहीं कर सकते मोदी जी के तो उनकी बुराई भी ना करें, मेरी पर्सनल राय। नहीं तो उनका खामियाजा उनको लगातार भुगतना पड़ेगा। बंगाल, आसाम, पुडुचेरी में आपने देख ही लिया, अब आप उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे। ऐतिहासिक जीत की तरफ भाजपा जा रही है। बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के स्वर्णकांड बोर्ड लगाने वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कुछ नहीं करेंगे और उनकी सरकार भी नहीं आने वाली। राज्य की जनता अब सब समझ चुकी है और सपा की राजनीति को लगातार नकार रही है, इसलिए विपक्षी बयान सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश है। कुछ नहीं करेंगे और न उनकी सरकार आने वाली है। मुंगरीलाल का हसीन सपने देख रहे हैं। 2012 में माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने उनको चुनाव नेताजी के चेहरे पर लड़ा गया, नेताजी ने उनको मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया। उसके बाद वो लगातार हार रहे हैं। मुख्यमंत्री थे वो 2014 में 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त की। 17 में वो खुद मुख्यमंत्री थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, 330 सीटें भारतीय जनता पार्टी पाई। 2019 में अपने घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी, जिसको पूर्व और पश्चिम कहा जाता है, कभी एक नहीं हो सकता है, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन मोदी जी और योगी जी की लहर को नहीं रोक पाए। 67 सीटें जो है उत्तर प्रदेश में मैंने भारतीय जनता पार्टी पाई और 2022 में कहते थे कि हम 400 सीट पाएंगे। प्रदेश की जनता ने योगी जी के नेतृत्व में 38 सालों के बाद काम के बल पर कोई दोबारा मुख्यमंत्री बना तो योगी आदित्यनाथ जी बने। तो वो कहते हैं केवल, क्योंकि वो जब से बने हैं तब से वो हारी रहे लगातार, तो इसलिए उनको अवसर अब नहीं मिलने वाला है। अभी न मोदी जी न योगी जी खाली करने वाले हैं। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केरलम में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। उन्होंने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी और कहा कि आज बड़ा उत्सव का दिन है और पूरे राज्य में खुशी का माहौल है। नई सरकार के गठन के साथ केरल की राजनीति में कांग्रेस के लिए यह बड़ा पल है। केरला में आज स्वेरिंग इन सेरेमनी है, सतीशन वोट ले रहे हैं, उनके साथ सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स भी वोट लेंगे और ईडीएफ के जो भी मिनिस्टर्स हैं वो भी वोट लेंगे और एक बहुत बड़ा जलसा आज हम मनाने जा रहे हैं। तो ये अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री है, इतनी ज़्यादा संख्या में वहाँ पर आज तक नहीं हुआ, तो ये पहली बार इतनी संख्या में आए हैं। सबको खुशी है, इसलिए सब हम मिलकर जा रहे हैं। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विश्व संग्रहालय दिवस पर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का दौरा किया और विरासत संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमारे ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि अल्बर्ट हॉल का पूरी तरह नवीनीकरण होगा और इसे नई तकनीक एवं एआई की मदद से आधुनिक बनाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने देश के ऐतिहासिक स्थलों और मंदिरों का भ्रमण करें।
जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदीनी के बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं। आज जरूरत है मुस्लिम समाज के विकास, रोजगार और कौशल की बात करने की है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ विवाद पैदा कर रहे हैं। देखिए, कुछ हमारे ही कौम के कुछ लोग ये जानबूझ के ऐसे बयान देते हैं और जानबूझ के हमारे कौम के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आज जरूरत है हमारे कौम के मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, हमारे ग्रोथ की बात होनी चाहिए, हमारे एम्प्लॉयमेंट की बात होनी चाहिए, हमारे स्किल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, हमारे जो मुस्लिम समाज की बहनें हैं उनके अपलिफ्टमेंट की बात होनी चाहिए। लेकिन इन तमाम चीजों पे ये लोग नहीं बात करते हैं, क्योंकि इनको इससे फेम मिलेगा नहीं, इससे इनको जो है फुटेज मिलेगी नहीं। ये तमाम लोग केवल इसलिए बातें करते हैं ऐसी ताकि समाज को हमारे डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। एक सोची समझी साजिश इन तमाम लोगों की है हमारे मुस्लिम समाज को डिस्ट्रैक्ट करने की। वंदे मातरम, ये हर भारत का मुसलमान बहुत गर्व से कहता है वंदे मातरम, बहुत गर्व से कहता है भारत माता की जय, बहुत गर्व से कहता है मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी की पूर्व सीएम आतिशी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव के दौरान विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए ईडी का इस्तेमाल करती है। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने पहले बंगाल में टीएमसी नेताओं को निशाना बनाया गया, फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी नेताओं पर कार्रवाई हो रही और अब गोवा को निशाना बनाया जा रहा है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ ईडी का प्रयोग किया। जो एजेंसी आईपैक टीएमसी को चुनाव लड़वा रही थी उसमें काम करने वालों को जेल भेज दिया। टीएमसी के सारे संगठन का डेटा ईडी के माध्यम से चुरा लिया गया। चुनाव से पहले चुनाव खत्म हुआ, सब लोगों को जेल से छोड़ दिया गया और बंगाल के चुनाव के बाद अगला हमला पंजाब पर शुरू हुआ। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं के घरों पे रेड शुरू हो गई। जो नेता बीजेपी में कूद गए, बीजेपी में भाग गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पर संजीव अरोड़ा जैसे नेता जिन्होंने बीजेपी में जाने से मना कर दिया, उनको जेल में भेज दिया गया। और अब पंजाब के बाद अगला नंबर गोवा का आ गया है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को पता है कि गोवा में बीजेपी की सरकार से यहां के लोग नफरत करते हैं। उन्हें पता है कि आने वाले फरवरी के चुनाव में गोवा के लोग उनको निकालकर बाहर फेंकने वाले हैं और उनको दिख रहा है कि गोवा में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। और इसी कारण से आज सुबह से आम आदमी पार्टी के गोवा सह प्रभारी दीपक सिंगला जी के घर पर ईडी की रेड चल रही है। वहां पे 15 ईडी की गाड़ियां खड़ी हैं, 50 ईडी के अफसर खड़े हैं। यहां पर गोवा में भी हमारे कार्यकर्ताओं के घरों पर ईडी की रेड चल रही है। एक आम कार्यकर्ता के घर पे एक संगठन के प्रभारी पर ईडी की रेड क्यों करी जाएगी? संगठन का डेटा चुराने के लिए। फिलहाल बयानबाजी में इतना ही। आप देखते रहिए लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.